बात कर रहे हो तो आप सोच के बात कर रहे हो, आपको ये चीज पता हो कि आपकी बात शुरू कहाँ से हो रही है और आपकी बात खत्म कहाँ से हो रही है। आप इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क की हर चीज की ओनरशिप लेना आपके लिए जरूरी है, आपके लिए अपने ऊपर फर्ज समझे इस चीज को। आपकी और इस चीज से इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो पार्लियामेंट है वो कोई बात करती है, कोई लॉ पास करती है, बीइंग पाकिस्तानी इस चीज़ की ओनरशिप लेके आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जी मेरी पार्लियामेंट ने क्या बात की है। उस पर आप उस पर अपना रद्दमल दें, अच्छा हो बुरा हो उसको एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, एक लाइन में दें या 5 लाइनों में दें, तमीज़ के दायरे में रह के उस पर आप बोलें, उस पर आप बात करें। आप पाकिस्तानी हैं, आपका ना सिर्फ हक बनता है बल्कि आपका फ़र्ज बनता है। आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है कोई फैसले करती है तो उस पर आप अपना रद्दमल दें। उनको पता लगना चाहिए कि जी हम जिन लोगों के लिए फैसला कर रहे हैं, हम जिन लोगों के लिए कानून बना रहे हैं वो जिंदा लोग हैं। दूसरी बात, जब आप बात करना सीख जाते हैं तो एक जो चीज़ देख के मुझे जो सही में शर्म आती है, जिसमें मुझे नीचा महसूस होता है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम, सॉरी टू से बट मतलब वो जो है ना इतनी गिरावट का शिकार है कि जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिन्हें ये मैंने एमपीए बना के असेंबलीज की तरफ भेजते हैं, जब वो बन के आ जाएंगे उकड़ की तस्वीरें ले लें, कहीं से एक कोने में कहीं से बराबर आ जाए उसके साथ, एक कोने में हमारी एक झलक उसके साथ आ जाएगी। क्यों? विद एमएलए साहब, विद एमपीए साहब, क्यों? आप उनसे सवाल करें, ये आपकी जिम्मेदारी, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमें बताओ ये नेशनल इशू है, तुमने इसमें पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या बात की है? अगली की बातें छोड़ दें, गली बनाई नाली बनाई खंबा लगाए, ये बातें छोड़ें, अब अगले लेवल पे जाएं ताकि दुनिया बहुत अगले लेवल पे चली गई है, आप भी एक लेवल अपना आगे लेके जाएं। इन लोगों से तस्वीरें ना निकलवाएं। ये बातें आपने जाके जगह जगह बतानी है कि इनके साथ हमने तस्वीरें नहीं निकलवानी, इनसे हमने सवाल करने हैं। और मैं ये चाहता हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ और भी बहुत सारे इस तरह के हैं जो ये चीज़ चाहते हैं कि पाकिस्तान के हर घर में, हर दस्तरखान पे, हर दोस्तों की महफिल में, हर गाड़ी में, हर दफ्तर में, हर जगह पाकिस्तान के बारे में बात हो, बोला ना जाए, बात हो। अब बोलने से बात एक स्टेप आगे जाने, आप बात करनी है, सोच समझ के बात करनी है, आप नजरिए के साथ चलें। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता कि आप किस पार्टी के साथ चलें, जिस भी पार्टी के साथ चलें उसकी बुनियाद उस पार्टी का नजरिया होना चाहिए। उसकी बुनियाद ये मामा चाचा या मेरे वालिद उस पार्टी के साथ थे तो मैं उस पार्टी के साथ हूँ, मेरे मामू मेरे चाचू उस पार्टी के साथ थे। इन चीज़ों से आगे निकल के अगले स्टेप पे जाएं, अब बात करें, सवाल करें। इसका एक बड़ा फायदा क्या होगा, जब आप बात करेंगे तो ये इलेक्टिव्स की सियासत खत्म होगी। इतना बड़ा नासूर है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए। पायदार जमहूरियत तब तक नहीं आएगी जब तक इस मुल्क में आप ये इलेक्टिव्स को खत्म नहीं करेंगे। और जब ये सवाल करना शुरू कर दें, आज ये बात आप लोग मेरी याद रखेंगे, जब ये सवाल करना शुरू हो जाएंगे, ये इलेक्टिव्स अपनी मौत आप मरेंगे। जब तक इस मुल्क में इलेक्टिव्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तब तक इस मुल्क में जमहूरियत नहीं आ सकती। जब तक इस मुल्क में जमहूरी नहीं आ सकती तब तक ना इस मुल्क में कोई निज़ाम आ सकता है, ना इस मुल्क में बेहतरी आ सकती है। इलेक्टिव्स को ख़त्म करना है, उसका एक ही बात है कि उसका एक ही तरीका है कि हर जगह बात करें, अपने घर में अपने घर वालों के साथ बात करें, अपने तालीमी इदारों में अपने दोस्तों के साथ बात करें, अपने टीचर्स के साथ बात करें, अपने गाड़ी वाले के साथ, अपने हजाम के साथ, जहाँ जाए आप बात करें। किन चीज़ों पे? आपकी पार्लियामेंट क्या कर रही है, पार्लियामेंट में क्या बातें हो रही हैं, आप इस चीज़ को देखें कि पार्लियामेंट में आप प्रॉपर बातें कौन कर रहे हैं और लान तान कौन कर रहे हैं पार्लियामेंट में। आप इस चीज़ को भी देखें कि आपकी अदलिया जो फैसले कर रही है, सिर्फ पार्लियामेंट की आप खबर रखें, आप सुप्रीम कोर्ट की खबर रखें, आपको किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने ये मुल्क खुद आगे जाएगा। एक इलेक्टिव्स के साथ ये जो एमएनए हैं उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने को फ़ख्र समझना छोड़ दें। इतना मुझे ये जो हजरत इंसान, ये जो अशरफ मखलूक़ात जिसको अल्लाह ने जो दर्जा दिया हुआ, इस दर्जे की इससे बढ़ के मैं कहता हूँ तज़लील हो नहीं सकती, सॉरी टू से बट इससे बड़ी तज़लील हो नहीं सकती। जैसा कि आपके पास एक एमएनए ये आया है, आपने उससे तस्वीर निकलवा दी है और इतने फ़ख्र से उसको आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, क्यों? और तस्वीरें भी कैसी थी, बिलीव मी। एक तो ये कि आपका जो एमपीए आया है उनकी नज़र में अवाम की टक्के बराबर, जरा बराबर इज्जत नहीं होगी। वो चल रहे होंगे और लोग उनके चलते चलते ऐसे कहीं से थोड़ा सा एंगल बराबर करके, ये मुंह उसका हाथ आ जाए, उसका मुंह आ जाए, इस तरफ करके। ये जो खुदा ने जो दर्जा दिया हुआ है अशरफुल मखलूक़ात, इस दर्जे की तौहीन कर दी है इस पाकिस्तानी अवाम ने।
पता नहीं है इनको कौन से सुखाव के पर नजर आते हैं नए MPA के साथ, बजाय उनसे सवाल करने के उनकी खुशामद और तारीफें करने में गुजार देते हैं। तो बस ये 2-3 चीज़ों की आप फिक्र रखें। आपकी पार्लियामेंट में कौन लोग क्या बात कर रहे हैं, आपकी अदलिया क्या कह रही है। जब आपके नए MPA आपके पास आए आप उनसे सवाल करेंगे और फलाने जी था तुमने पार्लियामेंट में कुछ बोला, तुमने सूबाई असम्बली में कुछ बात की है, ये बात करते रहे। एक तो भी इलेक्शन होने जा रहा है, अगला इलेक्शन, उससे अगला, उस मतलब 3-4 इलेक्शन की बात है। अच्छा ये 3-4 इलेक्शन मतलब 20 साल, ये मेरे आपके ज़िंदगी के लिए ये जो है 4 इलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होगी, लेकिन एक मुल्क कौम की जो ज़िंदगी, कौम की भी एक ज़िंदगी होती है ना, उसकी टाइम लाइन में ये 10-15 साल के ये इतने मायने नहीं रखते। ये 2-3 काम करने शुरू कर दें, इलेक्टेबल्स खत्म हो जाएंगे। आज से 10 साल या 12-15 साल बाद जो इलेक्शंस होंगे फिर वो इलेक्टेबल्स के जोर पे नहीं होंगे, फिर वो हकीकी जमहूरियत के जोर पे होंगे, फिर वो नजरिए के जोर पे होंगे। जब नजरिए के जोर पे और जब नजरिए की ताकत पे इलेक्शन होंगे और फिर ये करोड़पतियों वाले इलेक्शन भी खत्म हो जाएंगे। फिर ये नहीं होगा कि जिसके पास पैसा है सिर्फ वही इलेक्शन लड़े, फिर जिसके पास नजरिया है वो इलेक्शन लड़ेगा, उसके साथ हमायत करने वाले भी नजरिए पे हमायत करेंगे, उसकी मुखालफत करने वाले भी उसके नजरिए पे मुखालफत करेंगे। ये पाकिस्तान की ऑनरशिप लेने की बात है, सिर्फ ये मैंने भी लेनी है, आपने भी लेनी है। और एक बात याद रख लें, खुदा ने ये कहा हुआ है कि जो जो नेमतें दी हुई हैं उन सब का हिसाब देना पड़ेगा। अगर आपको इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, इसी कि आपके पास पूरी काम करने वाली बॉडी थी, आपको अपनी रिस्क का, आपको जो भी खुदा ने नेमतें अता की हैं उन सब का हिसाब देना पड़ेगा। तो ये कैसे हो सकता है कि आपने अपने मुल्क के साथ आप उसकी परवाह न करें, आप अपने मुल्क को ज़ाया करें और उसका आपको हिसाब न देना पड़े खुदा को। आपको हर किसी इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। और ये अब आप तक है कि आप इसकी आज ओनरशिप ले लें, इस मुल्क की बेहतर करें जैसा पाकिस्तान हमें मिला है हमारे वालिदैन की उनके इदाद से। अपना गोल रखें कि हम अपनी आने वाली नस्लों को आज से बेहतर पाकिस्तान देंगे। और ये कहने में बहुत बड़ी मतलब मुश्किल बात लग रही है, बट एक दफ़ा इस रास्ते पे चल पड़े तो ये इंशाल्लाह बड़ी आसानी से हो जाएगा।